आप सबका स्वागत है इस कोर्स में, जिस कोर्स का नाम है अपग्रेड योर लाइफ। तो कैसे हम अपनी लाइफ को अपग्रेड करेंगे, उसका एक ही सीक्रेट है, अपग्रेड योर माइंडसेट टू अपग्रेड योर लाइफ। यस, सो आज इस कोर्स का पहला दिन है एंड आज हम लोग बहुत ही लाइट मोड के अंदर इस कोर्स का पहला दिन को हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप एक पोस्टर देख रहे हैं, ये मुझे सोशल मीडिया से ये पोस्टर मिला था। 2009 के अंदर आप देख रहे हैं एक हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति ये कैमरा लेकर के शूट कर रहा है, लेकिन 2019 का नज़ारा कुछ और है। लोग अब इसी काम को करने के लिए ड्रोन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है और कोई भी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं है ना। तो इसमें जो लाइन लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जस्ट 10 years कैमरामैन एंड पायलट बोथ लॉस्ट देयर जॉब्स, सो अपग्रेड योरसेल्फ। इट मीन्स अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम भी आउट ऑफ द मार्केट हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ अपग्रेडेशन, सबसे पहला कदम क्या होगा अगर हम अपने लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहला होगा, देखिए, अगर आप लाइफ के अंदर अगर कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, अगर कोई गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो ये डायरेक्शन लेस लाइफ न जाने कहाँ लेके जाएगा। तो हम सबके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक सेट ऑफ गोल्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसको हम अचीव करने के लिए आगे बढ़ें। तो सबसे पहला अपने पास होना क्या चाहिए, हम सभी लोग सक्सेस तो होना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन क्या सक्सेस सबको मिलता है? जो ड्रीम लाइफ हम जो सोच रहे हैं, क्या ये ड्रीम लाइफ हमें मिल पाता है? तो सभी लोग सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग अपने ड्रीम लाइफ को नहीं जी पाते। सो व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, अगर हम बोलें कि भाई हम तो अच्छा दाल रोटी कमा रहे हैं, है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि हम अपनी जीवनी को चला रहे हैं, तो केवल अपने जीवन को चलाना इधर अगर आप जॉब से करें, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड होकर करें, चाहे कोई बिजनेस करें, लेकिन अगर आप केवल अपना जीविका चला रहे हैं तो वो एक्चुअल में आपका बेस्ट लाइफ नहीं है, आपका ड्रीम लाइफ नहीं है ना। तो ड्रीम लाइफ वो है जो आप बचपन से लेकर के अभी तक सोचते आए हैं कि काश मेरा लाइफ ऐसा होता है, मेरा ऐसा लाइफस्टाइल होता है, ऐसा घर होता है, ऐसी गाड़ी होती है ना, इस तरीके से मेरा एक लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, मैं अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दे पाता है ना। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो उनको बेस्ट टू बेस्ट मैं हॉस्पिटल सर्विस या मेडिकल सर्विस दे पाता है ना। तो इस तरीके से हम चाइल्डहुड में होते हैं, यानी कि जब बच्चे होते हैं तो हमारा एक ड्रीम लाइफ होता है। एक काल्पनिक दुनिया में हमारा माइंड काम करता रहता है कि हमारा एक ड्रीम लाइफ है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, एडल्ट की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं, तो हमारा लाइफ हमें लगता है कि नहीं यार, वो जो ड्रीम लाइफ था ना वो तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं लग रहा है। तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोग हमें सलाह देने वाले मिलते हैं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में रहना सीखो, है ना। और जब हमें थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाता है, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, हमें ये पता चल जाता है कि ड्रीम लाइफ तो छोड़ो, केवल अपना जीविका चलाने के बारे में सोचो, कैसे हम एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जी लें, वही बहुत बड़ा बात है। यानी कि हमने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, तो कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ को हम व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में हम सबकी ये चाहते हैं कि हमारा ड्रीम लाइफ हमें मिले, है ना। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? इज इट नॉट पॉसिबल टू अचीव ड्रीम लाइफ? पॉसिबल तो है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड में लोग हैं जो अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर चुके हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड के बहुत सारे लोग हैं। मैं जस्ट एक फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे देश के सबसे बड़े क्रिकेट प्लेयर, गॉड ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर साहब। तो सचिन तेंदुलकर साहब ने भी, आप देखिए किस तरीके से वो जीरो से लेकर अब हीरो बन चुके हैं, एक रोल मॉडल बन चुके हैं, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक आइडल बन चुके हैं, है ना। उसी तरीके से धीरू भाई अंबानी साहब, ही वॉज ए एंटरप्रेन्योर, लेकिन जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो जीरो में थे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि आज उनके बेटे, उनके परिवार उसको आगे बढ़ा रहा है ना। उसी तरीके से एक्टिंग के फील्ड में शाहरुख खान साहब, एक टाइम था कि उनके बारे में, उनकी स्टोरी हम सब जानते हैं, है ना। जीरो से लेके अब कैसे वो इतने बड़े स्टार, इतने बड़े मेगा स्टार बन चुके हैं, सुपर स्टार बन चुके हैं,
उन सब की कहानी उनकी कहानी हम सबको पता है। तो ये इसका मतलब क्या है, हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल लोग तो हैं, है ना। तो एक चीज़ हमें देखना है कि उस सारे फील्ड में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है। वो कॉमन चीज़ क्या है? एंड देखिए, कोई ना कोई तो एक फंडामेंटल स्टेप होगा ना, कोई ना कोई एक फंडामेंटल तो होगा जिसको पकड़ करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। वो फंडामेंटल स्टेप हमें नहीं पता चल पा रहा है। अगर हमें भी वो फंडामेंटल स्टेप पता चल जाए तो हम भी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यस, एंड वो फंडामेंटल स्टेप है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर हम विजुअलाइज करना सीख लें, उसके पावर को, उसके पोटेंशियल को समझ लें, तो बहुत बड़ा लाइफ में काम हो सकता है। आइए समझते हैं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है क्या। देखिए, मैं आपको खटांग शब्द में ये बोलता हूँ, इफ़ यू डोंट विजुअलाइज यू कैनॉट अचीव इट। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ी कहावत है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी कि जो हमारा माइंड है, अगर हम कोई चीज़ को बिलीव करें, उसको कंसीव कर लें, यानी कि आत्मसात कर लें, तो वो हमारा माइंड उसको अचीव करने के लायक है। तो वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, ये नेपोलियन हिल साहब ने कहा था थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अंदर। ये वन ऑफ माई फेवरेट लाइन है कि वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। सो अगर कोई व्यक्ति कोई 5 स्टार होटल बनाना चाहता है, तो आप देखिए उसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले से उसका आइडिया उसके माइंड में आता है, फिर उसको फिगर आउट करता है कि कैसा मेरा एंट्रेंस होगा, कैसे पार्किंग का जगह होगा, गार्डन एरिया कैसे होगा, 5 स्टार होटल का जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो कैसे होगा, जो वेडिंग करने के लिए जो जगह होता है वो कैसे होगा, डाइनिंग एरिया कहाँ पे होगा, है ना। तो रिसेप्शन कहाँ पे होगा, लेकर के कमरों से लेकर के किचन तक एवरीथिंग वो प्लान उसके माइंड में बन जाता है। जब माइंड में बन जाता है, तब उसको वो कागज़ पे लेके, डॉक्यूमेंट पे लेके आना शुरू करता है। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पे आता है और धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई करके उसके प्लानिंग को फिर उसका मैप बनता है, उस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनता है, उस पूरे 5 स्टार होटल का डिज़ाइन बनता है, एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। और हम देखते हैं कि सामने एक 5 स्टार होटल खड़ा है, लेकिन 5 स्टार होटल के पीछे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था किसी न किसी के माइंड से, उसके माइंड मैप से शुरू हुआ। यानी कि अगर हम विजुअलाइज नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। यस, यू कैनॉट अचीव एनीथिंग इफ यू डोंट विजुअलाइज। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हमें इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझना ही होगा। अगर हम लाइफ में कामयाबी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा भी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ हो, तो हमें इस विजुअलाइजेशन के पावर को समझना ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक फार्मर जब एक पेड़ का पौधा लगाता है फार्मर, तो वो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है? उसके माइंड में ये वो विजुअलाइज करता है कि एक दिन ये इसको अगर मैं प्रोटेक्ट करूं, इसको खाद पानी देता रहूं, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पौधे से थोड़ा और बड़ा होगा और लास्ट में जा कर के वो एक भरपूर बड़ा ग्रीन सा मैच्योर ट्री बन जाएगा, जिसमें से वो लाइफ लॉन्ग फल खा पाएगा। तो वो ऑलरेडी माइंड में अपने वो चीज़ को कंसीव कर चुका होता है, उसको विजुअलाइज कर चुका होता है, एक बृहद पेड़ को वो विजुअलाइज अपने माइंड में कर चुका होता है, एंड उसी के वजह से उसको वो रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी बॉडी बिल्डर के बारे में बात करें, जब वो जिम जा कर के अपना एक्सरसाइज शुरू करता है, देखिए जिम में जाने वाले कितने लोग होते हैं? क्या सभी लोग का बॉडी अच्छे से वो वर्कआउट करके बॉडी अपना बना पाते हैं? नहीं। जो लोग विजुअलाइज कर पाते हैं, देखिए आप कुछ बॉडी बिल्डर जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना जिमिंग करना, वो धीरे धीरे अपने आप को समझने लगते हैं कि मेरा बॉडी बन चुका है। वो विजुअलाइज करने लगते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा तो मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरे ऐसे कट्स दिखेंगे। जो वो विजुअलाइज कर लेते हैं ना, तो ये बॉडी को बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए हमें भी कोई भी काम को करने के लिए किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ लें, तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ताजमहल देखें, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करें, तो ये सारे मोनूमेंट जो आज हिस्टोरिक हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लोग इसको वंडर्स में जानते हैं,
तो ये इसीलिए क्योंकि किसी ना किसी के माइंड में ये तो आया था ना, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप समझिए कि कैसे ताजमहल का जिसने निर्माण किया था, किस तरीके से अपने कल्पना के अंदर, अपने माइंड के अंदर उन्होंने उस विशाल बृहद मोन्यूमेंट को इमेजिन किया होगा, उसको विजुलाइज किया होगा। जस्ट इमेजिन। तो आपको भी अपने लाइफ को विजुलाइज करना है कि आने वाले 5 साल के अंदर मेरा लाइफ किस तरीके का होने वाला है, आने वाले 10 साल के अंदर मेरा लाइफ का मुकाम कहाँ तक पहुँचने वाला है, आने वाले 20 साल के अंदर हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। इन सब चीज़ों का जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा लाइफ एक डायरेक्शन लेस होगा। तो हमें कंसिस्टेंट, एक बार विजुलाइज कर लेने से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंट हमें विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हम कंसिस्टेंट विजुलाइज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने लाइफ को अपग्रेड करें तो हमें अपने आप में बिलीव करना होगा। कभी कभी ना दोस्त, कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो हमें एहसास दिलाए कि हमारे पास ये इनर पावर है, हमारे पास भी पोटेंशियल है कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम भी अपने एक रिच एंड सक्सेसफुल लाइफ के कैटेगरी तक पहुंच सकते हैं। तो जिस तरीके से हनुमान जी, जो कि हर चीज़ करने में सक्षम थे, इतने बलशाली थे, लेकिन उनको भी किसी जामवंत का जरूरत पड़ा उनके पावर को महसूस कराने के लिए, है ना। तो अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम करते क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि हमें कोई हमारे पावर को बताने वाला नहीं मिला, हमारे पावर को एहसास कराने वाला नहीं मिला। तो यहीं पे मेरा रोल स्टार्ट होता है कि मैं आपके पावर को रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि आपके पास भी वो इनर पोटेंशियल है, आपके पास भी वो इनर पावर है, जिसके वजह से आप भी रिच एंड सक्सेसफुल लोगों के कैटेगरी में जा सकते हैं। या लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं, आपका जो भी एम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप सेट ऑफ गोल्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप उसको अचीव कर पाएंगे अगर आप अपने पावर को, अपने पोटेंशियल को समझ लें और इस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के महत्व को समझ लें। तो सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं, उस गोल्स को, उस सेट ऑफ गोल्स को आप लिखना स्टार्ट करिए। एक डायरी बनाइए कि मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, आने वाले 20 साल के अंदर मैं अपने लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तो कुछ शॉर्ट टर्म बनेगा, कुछ मिड टर्म गोल बनेगा और कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनेंगे। अगर हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं है तो इसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैच चल रहा हो बिना गोल पोस्ट के। अगर हम किसी फुटबॉल मैच को देखें, अगर उसमें कोई गोल पोस्ट ही ना हो तो कौन सा टीम जीतेगा, है ना। तो मैच विदाउट गोल पोस्ट की तरह ही हमारा लाइफ भी हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो हमारा लाइफ भी एक डायरेक्शन लेस की तरफ, बस हम जीवन को जीते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इंसान, ह्यूमन बीइंग कैन डिज़ाइन देयर लाइफ। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जानवर भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं खाने के सर्च में। बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स को हमने देखा है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करते हुए, फ्लाई करते हुए। लेकिन जो पेड़ होता है वो भी जीवंत होता है, उसके अंदर भी लाइफ होता है, लेकिन वो कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता है। उसी तरीके से हमारे पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास एक बहुत बड़ा ताकत है, एंड वो ताकत है पावर ऑफ चॉइस। हम अगर चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ओनली देखिए, इस कोर्स को, जो हमारा कोर्स 15 दिन का है, अपग्रेड योर लाइफ का, मुझे पता है कि सारे के सारे लोग इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ ही लोग करेंगे। तो ये एक ह्यूमन के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, पावर ऑफ चॉइस। तो कुछ लोग अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहेंगे तो डेली बेसिस पे इस कोर्स को अटेंड करेंगे, अपने लाइफ के अंदर एक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, इस टेक्निक को समझना होगा, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। तो विजुअलाइजेशन का एक टेक्निक है कि मेंटली हम जो चीज़ को पाना चाहते हैं उसको हम रिहर्सल करना शुरू कर दें। जिस क्लास को, जिस लेवल को हम पाना चाहते हैं उस लेवल को हम अंदर ही हम जीना शुरू कर दें, उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दें। तो इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल टेक्निक्स। तो अगर आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी, आप देखेंगे धीरे धीरे ड्रास्टिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आपकी एफिशिएंसी में बहुत बड़ा एक उछाल आएगा।
तो अगर हमें चाहिए किंग साइज लाइफ, अगर हम अपने लाइफ को अगर हम अपने ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं तो एनालाइज करना पड़ेगा हमें डेली बेसिस पे कि हम जो काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हमारा जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के अंदर हमारा कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं क्या जो हमें हमारे मेन ऑब्जेक्टिव, हमारे मेन गोल की तरफ हमें एक कदम आगे बढ़ाए। तो दिन भर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा उस ड्रीम को पाने के लिए, उस गोल को पाने के लिए, उस ड्रीम लाइफ को पाने के लिए क्या हम कुछ एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको सेल्फ अप्रेजल करना पड़ेगा, आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि जो हम डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर कुछ ऐसा एक्टिविटी है कि नहीं है जो हमें आगे बढ़ाने में हमें मदद करेगा। तो अगर आप कर रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे अगर अपना चार्ट बनाया और आपने देखा कि यस मैंने उस टारगेट को पाने के लिए, देखिए दाल रोटी करने के लिए, ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए तो आप कोई जॉब या बिजनेस कर ही रहे हैं, लेकिन उस ड्रीम लाइफ को पाने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो स्टेप आप लेते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, कुछ ना कुछ अपने आप को रिवॉर्ड करिए। और अगर उस दिन अगर आप वो स्टेप नहीं ले पाते हैं तो आप अपने आप को सेल्फ पनिश भी करिए। सेल्फ पनिशमेंट टेक्निक जो है बहुत ज़बरदस्त है, मैंने भी अपने लाइफ के अंदर इसको बहुत इम्प्लीमेंट किया, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। यस, तो ये जो भी एक्टिविटी हम करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं कोई काम को करने के लिए, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसको छोड़ देते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको तभी सक्सेस मिलेगा जब आप उसको कंसिस्टेंट तरीके से एफर्ट करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो है ना। तो कम से कम कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो उसको 40 दिन तक लगातार हमें करना होगा, तभी वो हमारे हैबिट में कन्वर्ट होगा, है ना। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, चालीसा मतलब 40, यानी कि कोई भी एक्टिविटी को अगर हम करना चाहते हैं, नया नया कुछ स्टार्ट किए तो 40 दिन तक अगर हम इसको कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट लगाए करते रहेंगे तो फिर हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे सब कॉन्शियस एक्टिविटीज़ में वो आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा एफर्ट उसके लिए नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्टलेसली हम उसको कर सकते हैं। जिस तरीके से एक गाड़ी एक बार हमने एफर्ट लगा के सीख लिया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 50 दिन में, तो उसके बाद हमें लाइफ में कभी भी गाड़ी चलाना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब स्टीयरिंग कैसे मोड़ना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर लगाना है, सब कुछ ऑटोमेशन होता है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में उसको रिकॉर्ड हो चुका है। साइकिल चलाना एक बार आपने बचपन में सीख लिया तो कभी भी आपके हाथ में साइकिल अगर आ जाए तो आप उसको चला सकते हैं, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग फिट हो चुकी है। तो उसी तरीके से हमें विजुअलाइजेशन करना है और उसको डेली एक्टिविटी में उसको डालना है। विजुअलाइज करने के बाद उस ड्रीम को पाने के लिए हमें कोई ना कोई डेली बेसिस पे एक्टिविटी करना पड़ेगा, ताकि उस डायरेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ सकें। तो कदम बढ़ाइए आगे। देखिए एक बहुत अच्छा सेइंग है, यू कैनॉट चेंज योर डेस्टिनेशन ओवरनाइट, बट यू कैन चेंज योर डायरेक्शन ओवरनाइट। तो जिम रोहन साहब ने लिखा था, ये अमेरिका के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अपग्रेड योर लाइफ कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपग्रेड योर माइंडसेट, अपग्रेड योर माइंडसेट टू अपग्रेड योर लाइफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।